गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का सेकेंड यूनिट का नाम है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसके पहले देखिएगा पहला चैप्टर का नाम था या पहला यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर मतलब रुका हुआ। पहला यूनिट में पढ़े थे रुके हुए आवेश के बारे में, क्यू जो था रुका हुआ था। तो रुके हुए आवेश के कारण सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था। लेकिन विद्युत का धारा उसी प्रकार आवेश जब चलने लगेगा, आवेश क्या हुआ, चलने लगा, बहने लगा, तो इसको कहेंगे विद्युत धारा। मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश जब बहेगा, आवेश चलेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। देखिए इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा लिख सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए इसे I से सूचित किया जाता है, इसे I से सूचित किया जाता है। देखिए इसका परिभाषा माने फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश और बटा में समय। समय इसको देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं, I बराबर कुल प्रवाहित आवेश को कहेंगे Q और बटा में T। I बराबर Q बाई T। इसका मात्रक क्या होगा, ऊपर क्या है, Q है, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और नीचे समय है, समय का मात्रक सेकेंड। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, कूलम को C और सेकेंड को S, और इसको लिख सकते हैं C S पर पावर -1। और कूलम बटा सेकेंड को कहा जाता है एम्पियर। इसको R लिख सकते हैं एम्पियर, और एम्पियर को शॉर्ट में लिख सकते हैं A। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। इसका बीमा निकालेंगे। बीमा देखिए Q क्या है, आवेश, आवेश का बीमा होता है AT, फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे। अब समय है, समय का बीमा T, T से T कट गया, इसका बीमा कितना आ गया, A आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए विद्युत धारा की दिशा देखेंगे। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऋण टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा क्या है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है, ये बैटरी में एक बल्ब हमको जलाना है बैटरी से। ठीक है, बल्ब जलेगा तो यहाँ धारा का प्रवाह क्या होगा, जो बड़ा वाला टर्मिनल है इसको प्लस कहेंगे, छोटा वाला को माइनस। तो विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होता है। अब देखिए विद्युत धारा में तो परिमाण होता ही है और इसमें दिशा भी है। विद्युत धारा की दिशा क्या है, धन से ऋण की ओर है। फिर भी विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी यह अदिश राशि। क्यों, क्योंकि ये साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जैसे कि मान लीजिए इधर से करंट आया 1 एम्पियर, इधर से आया करंट 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, 2 1 कितना हो गया, 3 एम्पियर।
ठीक है, साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। यदि साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता तो विद्युत धारा आपका सदिश राशि होता। ठीक है, चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए अब देखेंगे 1 एम्पीयर का परिभाषा। कितना आवेश का प्रवाह हो कि उसको 1 एम्पीयर कहा जाएगा। 1 एम्पीयर का परिभाषा सुनिएगा क्या होता है या समझिएगा। देखिए कोई चालक है, इस चालक से यहाँ पे जब बैटरी जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश का प्रवाह 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर कहलाता है। देखिएगा 1 एम्पीयर हम जानेंगे। 1 एम्पीयर क्या होता है? कितना बोले? 1 कूलम आवेश का प्रवाह होना चाहिए। कितना देर में? 1 सेकेंड में। तो धारा का मान कितना कहलाएगा? 1 एम्पीयर के बराबर। इसका परिभाषा देखिए, यदि किसी चालक से एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। तो धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर होता है। किसी चालक से कितना सेकंड में? 1 सेकंड में कितना कूलम? 1 कूलम आवेश का प्रवाह होगा तो धारा का मान क्या कहलाएगा? 1 एम्पीयर के बराबर होगा। चलिए आगे देखिए पॉइंट। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब लोग जानते होंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इतना इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 कूलम होता है। 1 कूलम। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में जब भागा देंगे 1.6 से तो आएगा 0.625 गुने ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर आया 19। इतना इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? इतना इलेक्ट्रॉन बराबर भी 1 कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 को यहाँ से पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लाएंगे 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन बराबर, इतना इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम। 1 कूलम। ठीक है, अब इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यदि 1 सेकेंड में होता है तो धारा का मान 1 एम्पीयर के बराबर कहलाता है। इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रति सेकंड मतलब धारा का मान कितना? 1 एम्पीयर होगा। 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रति सेकंड बराबर क्या होगा? 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रति सेकंड, 1 सेकंड में यदि 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है तो धारा का मान कितना कहलाएगा? 1 एम्पीयर कहलाएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन देखेंगे। अभी इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है चांदी के एक तार है। ठीक है, चांदी के एक तार से कितना कूलम? 90 कूलम आवेश कितना देर तक? तो 1 घंटा 15 मिनट तक बह रहा है।
तो तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। देखिए गिवन में सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है, कूलम दिया है। आवेश का मान कितना, 90 कूलम, मैंने Q बराबर दिले है 90 कूलम। समय कितना दिया है, 1 घंटा 15 मिनट, मतलब T दिया है। चलिए तो घंटा को और मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड प्लस 15 मिनट है, 15 मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 900 सेकंड। तो 3600 और 900 कितना हो गया, 4500 सेकंड हो गया। निकालना क्या है, धारा का मान I निकालना है। ठीक है, अभी पढ़े हैं फार्मूला I बराबर Q बटा T। तो I बराबर Q का मान कितना, 90 कूलम, और T का मान कितना, 4500 सेकेंड, 4500। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 बचे 45, एगो 0 बचा, कितना आया 1/50। 1 में जब 50 से भागा देंगे तो आएगा 0.02 एम्पियर। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, करा एक तार में कितना, 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, मैंने I दिया है। गिवन लिखेंगे, I का मान कितना दिया है, 1 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, माइक्रो को हटाने के लिए, क्योंकि माइक्रो क्या है, SI नहीं है, SI यूनिट में लाने के लिए एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रो को हटाने के लिए 1 गुने 10⁻⁻6 से गुना करना पड़ेगा, तो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा धारा। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब E का मान दिया है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या N पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या N। तो पहला यूनिट में पढ़े थे हम Q बराबर N फार्मूला। यहाँ फार्मूला बनेगा, Q के जगह लिख सकते हैं I बराबर NE। तो N बराबर कितना हो गया, I बटा E। तो N बराबर I का मान कितना है, 1 गुने 10⁻⁻6 और E का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19। चलिए अब देखिए यहाँ N बराबर 1 में भागा देंगे 1.6 से, तो ये आएगा 0.625 गुने, देखिए ऊपर है -6, नीचे है -19, माइनस ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो -6 में जब +19 होगा तो बचेगा 10 पर पावर कितना, 13 बचेगा, 10 पर पावर कितना, 13 बचेगा। इसको और लिख सकते हैं, N बराबर 6.25 गुने 10 पर पावर 12, इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर करा, एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। कितना बार, इतना बार प्रति सेकंड, इस संख्या दिले हैं, कितना बार कितना घूम रहा है, 6 गुने 10 पर पावर 15 बार प्रति सेकंड। 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है, मतलब N दिया हुआ है। गिवन हमको सबसे पहले लिखना है, N कितना दिया है, 6 गुने 10 पर पावर 15 बार, ठीक है। प्रति सेकंड दिया है, मतलब T बराबर कितना, 1 सेकंड। तो लूप में धारा का मान क्या होगा, I पूछा है। तो I बराबर क्या होता है, फार्मूला I बराबर Q बटा कितना, T। लेकिन Q दिया नहीं है तो निकलेगा कैसे। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, NE। Q बराबर क्या होता है, NE। तो Q बराबर N कितना है, N है दिया हुआ 6 गुने 10 पर पावर 15 और गुने E का मान दिया नहीं है, लेकिन E का मान दुनिया जानता है, 1.6 गुने 10 पर पावर -19। तो Q बराबर कितना हो गया,
6 गुने 1.6 कीजिएगा तो आएगा कितना 9.6 आएगा, और गुने हो जाएगा 10 पर पावर 15 है, 15 में -19 हो गया तो बचेगा कितना -4। चलिए Q का मान आ गया, Q का मान आ गया। अब निकालना क्या है, I निकालना है। तो I बराबर कितना Q/T, तो I बराबर Q का मान रखिए 9.6 गुने 10 पर पावर -4, और T का मान कितना है 1 है, तो I बराबर आ जाएगा 9.6 गुने 10 पर पावर -4 एम्पियर, -4 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक तार में कितना 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। धारा का मान दिया है कितना 20 माइक्रो एम्पियर, गिवन लिखेंगे। धारा मतलब I का मान दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को हटाने के लिए 20 गुने 10 पर पावर -6 से गुना करना पड़ेगा, और T दे लिए है मतलब समय दे लिए है कितना 30 सेकेंड। तो निकालना क्या है, तार में स्थानांतरित आवेश Q का मान निकालना है, Q का मान निकालना है। देखिए हम जानते हैं फार्मूला I बराबर कितना Q/T, तो Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I गुने T, तो Q बराबर I का मान कितना 20 गुने 10 पर पावर -6, और T का मान कितना है दिल्ली 30, तो Q बराबर 3 दूनी 6 पर 2 0 गुने 10 पर पावर -6। इसको R क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q बराबर 6.0 गुने 10 पर पावर -4 कूलम। चलिए तो आशा है कि समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला वीडियो कल।